20 नवंबर 1989 की सुबह फजर की नमाज ख़त्म हो चुकी थी। खाने काबा में हज़ारों लोग दुआ में मसरूफ़ थे। अचानक बंदूकों की गोलियां गूंज उठीं, दरवाजे बंद हो गए और मस्जिदुल हराम का कंट्रोल यरगमालियों के हाथ में चला गया। यह इस्लाम की तारीख़ का वो दिन था जब अल्लाह का घर यरगमाल बनाया गया। आखिर कौन थे वो लोग? क्यों खाना काबा का मुहासरा किया गया? और ये मुहासरा कितने दिन जारी रहा? किसने खाना काबा को इन बागियों से आज़ाद करवाया? क्या पाकिस्तानी फ़ोर्स का इसमें कुछ रोल था? ये सब जानने के लिए हमें 1989 में जाना पड़ेगा। ये किंग खालिद का दौर था, जब सऊदी अरेबिया मॉडर्न पीरियड की तरफ मूव कर रहा था। तब ऑयल की प्राइस पूरी दुनिया में तेज़ी से राइज हो रही थी। इस तेल से आने वाला पैसा सऊदी अरब का नक्शा चेंज कर रहा था। बिल्डिंग, स्कूल्स, रोड, इंडस्ट्री की कंस्ट्रक्शन हो रही थी। लेकिन इन सब से एक तबका बिल्कुल खुश ना था, और वो था रिलीजन इस्टेब्लिशमेंट, मजहबी तबका। उनका मानना था कि सऊदीया में जो चेंज हो रहा है, इसकी वजह से सऊदीया इस्लाम से दूर होता जा रहा है। इसलिए किंग खालिद के अगेंस्ट बहुत से लोग हो गए। उस वक्त जिसकी आवाज़ सबसे बुलंद थी वो जुहमान अल हुदैबी था। जुहमान अल हुदैबी का मानना था कि उसका बहनोई अब्दुल्ला बिन कहतानी नौज़बिल्ला इमाम मेहदी हैं। सिर्फ जुहमान नहीं, बल्कि उसके 400 लोगों का एक ग्रुप भी अब्दुल्ला बिन कहतानी को इमाम मेहदी मानते थे। फिर आखिरकार वो दिन आ ही गया जो 1400 साल पहले कभी ना हुआ था। काबा के इमाम शेख अस-सबीर काबे के बिल्कुल सामने खड़े थे। उन्होंने फजर की नमाज़ पढ़ाई और दुआ मांगने लगे। उन्होंने देखा कुछ लोग ताबूत उठाकर आ रहे हैं। अभी हज को गुजरे हुए 20 दिन ही गुजरे थे। 1 लाख ज़ायरीन काबे में ही मौजूद थे। कुछ ही देर में कुछ लोग ज़ायरीन को हटाते हुए इमाम काबा के पास आए। आते ही उन्होंने इमाम काबा का पीछे किया और उनसे माइक ले लिया और माइक में बोले, अल्लाहु अकबर, मेहदी का ज़हूर हो गया। उसी वक्त उनके साथियों ने गन्स ताबूत में से बाहर निकाली और नारे लगाने लगे, इमाम मेहदी का ज़हूर हो गया। उनके लीडर हबानी ने एक शख्स को आगे किया जिसका नाम अब्दुल्ला बिन कहतानी था और कहा, ये इमाम मेहदी हैं और आप पर फ़र्ज़ है कि इनकी बैत करें। खाना काबा के तमाम दरवाजे बंद कर दिए गए। 1 लाख अफराद को यरगमाली बना लिया गया। खाना काबा के मीनारों पर अपने बंदे तैनात कर दिए। खाना काबा पर उसने पूरा कंट्रोल हासिल कर लिया। खाना काबा का तवाफ़ रोक दिया गया। ये सदियों बाद पहला मौका था जब खाना काबा आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया। सऊदी हुकूमत ने अपनी फ़ोर्स को तैयार किया, लेकिन वो कुछ ना कर सकी। इसकी एक वजह ये भी थी कि मीनारों के ऊपर बैठे हुए स्नाइपर्स जो ही किसी को खाना काबा की तरफ आते देखते तो उन पर हमला कर देते। सऊदी हुकूमत ने मीडिया को मुकम्मल बंद कर दिया, लेकिन वो इसमें भी नाकाम रहे। बहुत से उम्रा ज़ायरीन शहीद कर दिए गए। कोई भी आवाज़ उठाता तो उसे गोली मार दी जाती। सऊदी हुकूमत सोच रही थी कि ये मुहासरा कैसे ख़त्म किया जाए। सबसे पहले उन्होंने मजहबी उलमा से फतवा लिया कि क्या खाना काबा पर हमला किया जा सकता है। जब उन्हें ग्रीन सिग्नल मिला तो उनकी आर्मी ने 3 तरह से हमला किया, लेकिन जंगजों के डिसिप्लिन और उनकी उम्दा पोजीशन की वजह से आर्मी फ़ोर्स को बहुत नुकसान हुआ। फिर हेलीकॉप्टर के ज़रिए आर्मी फ़ोर्स को मस्जिद हराम में उतारने की कोशिश की गई, लेकिन उन्हें उतरने से पहले ही फ़ज़ा में फनाह कर दिया गया। इसी दौरान बिन लादेन ग्रुप का ख्याल आया जो खाना काबा की तौसीक़ कर रहे थे, इसलिए उनके पास खाना काबा के मैप्स मौजूद थे। उसामा बिन लादेन के बड़े भाई सालिम बिन लादेन ने मस्जिद के बारे में मालूमात फराहम करने में अहम किरदार अदा किया। मस्जिद हराम में तवील राहदारियों, दोहलानों, सहनों, सुरंगों का जाल बिछा हुआ था, इसलिए बराह रास्त कार्रवाइयों से बहुत से लोगों की जान को खतरा था और कामयाबी भी मुमकिन ना थी। अब इन जंगजुओं ने अपने मुतालबात पेश करने शुरू किए। मगरबी मुल्कों से राब्ते तोड़ दिए जाएं, बादशाह का ताख्त उलट दिया जाए, अमेरिका को तेल की फराहमी रोक दी जाए, गैर मुल्कियों को सऊदी अरब से निकाल दिया जाए। ना सऊदी हुकूमत के लिए ये वक्त बहुत मुश्किल था। सऊदी आर्मी फ़ोर्स ने कुछ बागियों को फायर करके मार दिया, लेकिन फिर भी मुकम्मल कंट्रोल बागियों के ही पास था। इसी दौरान एक फायर अब्दुल्ला बिन कहतानी को भी लगा और वो हलाक हो गया। ये वही अब्दुल्ला बिन कहतानी था जिसको बागियों ने अपना इमाम मेहदी बनाया हुआ था। लेकिन जब उनका इमाम मेहदी मारा गया तो बागियों के साथी घबरा गए कि अब कौन बिशारत पूरी करेगा।
جوہمان جو بہت کوشش کر رہا تھا کہ قحطانی کی موت چھپی رہے لیکن وہ ناکام رہا۔ دوسری طرف آرمی فورس پلاننگ کر رہی تھی کہ کیسے محاصرہ ختم کیا جائے۔ ایک پلان بنایا سرنگوں میں پانی چھوڑ دیا جائے، ساتھ ہی ان میں کرنٹ بھی چھوڑ دیا جائے، لیکن یہ پلان رد ہو گیا۔ ایک تو مکہ میں اتنا پانی نہیں تھا، دوسرا زائرین کی بہت بڑی تعداد مسجد حرام میں موجود تھی۔ جب سعودی فورس عاجز آ گئے تب انہوں نے بیرونی مدد لینے کے بارے میں سوچا۔ تب فرینچ کی سیکرٹ ایجنسی GIGN کے سربراہ سے رابطہ کیا گیا۔ انہوں نے ایک تجویز دی کہ خانہ کعبہ میں گیس چھوڑ دی جائے، جب سب شرک گمالی اور زائرین بے ہوش ہو جائیں گے تب ان کو پکڑ لیا جائے اور فوری طور پر فرینچ کے ترین کمانڈر سعودی عرب کے پہنچے۔ لیکن یہاں ایک پرابلم تھی کہ کوئی بھی غیر مسلم مکہ میں داخل نہیں ہو سکتا۔ ان کو عارضی طور پر کلمہ پڑھایا گیا، پھر انہیں مکہ بھیجا گیا۔ مسجد حرام میں بہت سی راہداریاں، سیہیں، سرنگیں تھیں۔ گیس کا حاصل ہوا رزلٹ نہیں ملنا تھا، لیکن سعودی حکام نے جیسے ہی گیس چھوڑی، ساتھ ہی ماسک پہنے ہوئے فوجیوں نے مسجد کی دیواروں میں سوراخ کیے اور اندر گرینیڈ پھینکنا شروع کر دیے، جس سے بہت سے یرغمالی ہلاک ہو گئے۔ تب اس واقعے کو 14 دن گزر چکے تھے۔ باغیوں کا کھانا، اسلحہ، ہمت ختم ہو چکی تھی۔ ان کے ماں مہدی بھی مارے جا چکے تھے۔ تب بچے کچھ باغیوں نے آخرکار 4 دسمبر کو اپنے آپ کو حکمران کے حوالے کر دیا۔ جوہمان کو اس کے 63 ساتھیوں سمیت سزائے موت دی گئی۔ اس طرح اس واقعے کا اختتام ہوا۔ 2016 میں یہ باتیں کچھ سامنے آئیں کہ پاکستانی فوج نے بھی اس آپریشن میں حصہ لیا۔ جب پرویز مشرف اقتدار میں آئے تب ان کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا تھا کہ وہ بھی اس آپریشن میں شامل ہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو پرویز مشرف اپنی کتاب ان دا لائن آف فائر میں اس کا ضرور ذکر کرتے، لیکن یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کچھ پاکستانی کمانڈر اس آپریشن میں شریک تھے، لیکن اس کی کمان پرویز مشرف نہیں، سید محمد وقار کر رہے تھے۔ اس مسلسل 2 ہفتے محاصرے کے بعد بالآخر مسجد حرام کو آزاد کروا لیا گیا اور یرغمالیوں کو سر عام سزائے موت دی گئی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو انفارمیٹیو لگی تو پلیز کامنٹ سیکشن میں بتائیے گا۔ سبسکرائب